ग्रुप फोटो दोनों टीम, बाकी सारे अपने जो अधिकारी है उन्होंने सम्मानित किया जाएगा। और इंट्रोडक्शन दोनों सोनेहाल वो भाग लै रही ने। और कमाल की गल ये है इस ग्रुप फोटो के बाद साढ़े मुख्य मेहमान जनाब देवियों, सज्जनों तथा मीडिया के मित्रों, मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि सिख कम्युनिटी के युवाओं के होलिस्टिक वेलबींग तथा उनके एम्पावरमेंट की कड़ी में आज एक नया अध्याय सिख क्रिकेट प्रीमियर लीग द्वारा एक जोड़ा जा रहा है। गुरु नानक देव जी ने कहा था कि मन करतार मही और कर है किरत माय। हमारा मन ईश्वर की भक्ति में हो तथा हाथ कर्तव्यों की पूर्ति में लगा रहे। कर्तव्यों के प्रति इस भाव और उसमें निहित आदर्शों पर चलकर सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी के सभी पदाधिकारी, उनके साथी निरंतर सिख कम्युनिटी के वेलफेयर और उसके एम्पावरमेंट में जुटे हुए हैं। मैं शायद कोई सप्ताह या 2 सप्ताह बीतता हो जब इस कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष अजीत सिंह जी या इनके पदाधिकारी मेरे पास नहीं आते हैं। कोई न कोई समस्या जो समाज की है उसको मजबूती से नहीं रखते हैं। यह सिख समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारी के एहसास और संवेदनशीलता का प्रमाण मैं मानता हूं। मैं समझता हूं कि उसी प्रकार सिख क्रिकेट प्रीमियर लीग का आयोजन सिख कम्युनिटी के युवाओं के जीवन में क्रांति लाएगा, उनमें आशा की नई किरण भरेगा तथा उनमें आत्मविश्वास भी जगाएगा। कल मैं सांबा जिले के एक गांव में गया था, गुड़ा सलाथिया। वहाँ के कुछ नौजवान मुझे मिले थे महीना भर पहले और उन्होंने मुझसे कहा था कि हमारे गांव आइए। वहाँ के नौजवानों ने और एक आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर ने मिलकर के उस गांव की नहीं बल्कि उस इलाके की तकदीर और तस्वीर बदल दिया है। चाहे वो नशा के खिलाफ अभियान हो, स्किल डेवलपमेंट हो, कोचिंग हो, लाइब्रेरी हो, इंडोर जिम हो, आउटडोर जिम हो। और वहाँ से कई लड़के उस गांव से, एक तो मोटे तौर पर आधी से ज़्यादा आबादी आर्मी में है, अनेक रिटायर्ड जनरल्स और ऑफिसर्स वहाँ हैं, अनेक शहीद हुए सेना के अधिकारी हैं। आधी आबादी सेना में काम कर रही है। और पिछले बार जो सब इंस्पेक्टर का सिलेक्शन हुआ है, मुझे अगर ठीक संख्या याद है तो उस अकेले गांव से 9 सब इंस्पेक्टर जम्मू कश्मीर में चयनित हुए हैं, कुछ केएस में चयनित हुए हैं। मुझे लगता है कि केवल सरकार और प्रशासन के भरोसे नहीं बल्कि समाज भी जब जागृत होता है तो बड़ी उपलब्धियां प्राप्त कर सकता है। मैं निश्चित रूप से बधाई दूंगा सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष सभी पदाधिकारियों और उनसे आग्रह करूंगा कि ये जो नई शुरुआत है इसको और व्यापक बनाने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर समावेशी विकास की प्रतिबद्धता के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 4-5 वर्षों से काम करने का बीड़ा उठाया था और अनेक ऐसी पहल प्रारंभ हुई है जिससे समान विकास, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन को आगे ले जाने में मदद मिली है। मैं ये भी मानता हूं कि सिख क्रिकेट प्रीमियर लीग सिर्फ एक सामान्य स्पोर्ट्स इवेंट नहीं है बल्कि एक सांस्कृतिक और सामाजिक इनिशिएटिव भी है जो समग्र सामुदायिक विकास के लिए ऑल जम्मू कश्मीर सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी की प्रतिबद्धता को दोहराता है। मुझे बताया गया है कि 23 फरवरी तक चलने वाला यह आयोजन भविष्य की चुनौतियों से निपटने और जम्मू कश्मीर में सिख कम्युनिटी के लिए एक उज्जवल भविष्य के निर्माण में एकता, अनुशासन और सामूहिक प्रयास के आदर्शों तथा मूल्यों को भी रेखांकित करेगा। मुझे विश्वास है कि इस तरह के इनोवेटिव कार्यक्रमों के माध्यम से ऑल जम्मू कश्मीर सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेरे साथी
युवाओं में राष्ट्र और समाज के प्रति जिम्मेदारी की भावना को विकसित करने में कामयाब हो सकेंगे तथा सिख कम्युनिटी की समृद्ध विरासत को संरक्षित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेंगे। मेरा विश्वास है कि आप सभी के विकास और एम्पावरमेंट के लक्ष्य सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से और मजबूत किए जा सकते हैं। यह साझेदारी हमें केवल स्पोर्ट्स तक नहीं बल्कि स्किल एंटरप्रेन्योरशिप से संबंधित जो काम जम्मू कश्मीर में हो रहा है उस व्यापक नेटवर्क के साथ भी समाज को जोड़ने की जरूरत है। अनेक इस तरह के कार्यक्रम यहाँ चल रहे हैं। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि अधिक से अधिक युवा, मिशन युवा करके एक योजना जम्मू कश्मीर प्रशासन ने 6 महीने पहले शुरू की थी। मैं सबसे युवाओं से विशेष रूप से आग्रह करूंगा कि उस योजना से जुड़ने की जरूरत है। 1 लाख से ज़्यादा स्मॉल इंटरप्राइज गठित करना, 4.25 लाख से ज़्यादा युवाओं को रोजगार देना, ये सब लक्ष्य उस कार्यक्रम से जोड़े गए हैं। अगली पीढ़ी के विजन को अभी से हम तभी आकार दे सकते हैं, भविष्य की चुनौतियों से निपटने में तभी हम सशक्त हो सकते हैं। जिस तरह से आज देश बदल रहा है, आज भारत इनोवेशन सेक्टर में दुनिया की एक महाशक्ति बनकर उभरा है और वर्ल्ड रैंकिंग के अनुसार भविष्य की वैश्विक अर्थव्यवस्था को आकार देने में सबसे सक्रिय और ताकतवर देश भी बना है। आज हमारे पास दुनिया का तीसरा बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है और परसों यूनिकॉर्न की संख्या भी हमारे देश की 111 हो गई। मैंने दुनिया में हर 10वां यूनिकॉर्न एक भारतीय का है और टोटल वैल्यूएशन की अगर मैं बात करूं तो $350 बिलियन से अधिक योगदान आज देश के युवाओं ने यूनिकॉर्न के माध्यम से दिया है। हम सब जानते हैं कि भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भी है। मोटे तौर पर जो वर्तमान जीडीपी हमारी है वो 6.5 के आसपास है और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो दूसरा देश है दुनिया में वो यूएई है जिसकी जीडीपी ग्रोथ 5.5 है। चीन तीसरे स्थान पर है जिसकी जीडीपी ग्रोथ 4% है और दुनिया का सबसे विकसित और धनी देश माने जाने वाला अमेरिका, इसकी जीडीपी 1.4% के दर से आगे बढ़ रही है। आप सब जानते हैं कि पिछले 10-11 वर्षों में दुनिया की 11वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हम थे, अब आज 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए और 2030 तक भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। इसमें यहाँ खड़े नौजवानों का भी योगदान हो, इसके लिए हमें संकल्प लेने की आवश्यकता है। आज भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। लगभग 65% आबादी हमारी 35 साल से कम है और लगभग यही स्थिति जम्मू कश्मीर की भी है। जम्मू कश्मीर की भी 65% आबादी 35 वर्ष से कम की है। पिछले युवा उद्यमियों की भागीदारी के कारण, नौजवानों के प्रयत्न के कारण मिडिल क्लास का दायरा भी देश में बढ़ा है और आज देश की आबादी का 31% हिस्सा मध्य वर्ग मिडिल क्लास के रूप में तब्दील हो गया है। अगर विश्व में टैलेंट या यूं मैं कहूं कि स्किल्ड मैन पावर की बात करूं तो अगले 10 वर्ष में स्किल्ड वर्कफोर्स की सप्लाई में भारत का हिस्सा मोटे तौर पर 25% होने वाला है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि 2030 तक भारत की वर्किंग एज वाली जनसंख्या 1 अरब से अधिक हो जाएगी। अगर मैं मोबाइल फोन यूजर्स की बात करूं तो सबसे बड़ा बेस आज हमारे देश में इंटरनेट से कुल जुड़ी हुई आबादी 627 मिलियन हो गई है और अगर मैं इसको दूसरे शब्दों में कहूं तो जितने लोग इंटरनेट से हमारे देश में जुड़े हैं वो लगभग अमेरिका की आबादी से 2 गुने ज़्यादा है, 2 गुने से भी ज़्यादा है। डिजिटल भुगतान में भारत आज विश्व में नंबर 1 पर है। दुनिया भर
में सभी डिजिटल लेन देन का लगभग 46% ट्रांजैक्शन आज भारत में हो रहा है। जम्मू कश्मीर भी देश के बाकी राज्यों की तुलना में डिजिटल लेन देन में काफी आगे है। भारत पूरे विश्व में इंटरनेट डेटा का सबसे बड़ा उपभोक्ता बन गया है। हर महीने प्रति व्यक्ति लगभग 20 GB डेटा भारतीय कंज्यूम कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर में यह प्रतिशत 22% से भी ज्यादा है। 2028 तक जो अनुमान है कि हर भारतीय मोटे तौर पर 62 GB डेटा का प्रयोग करेगा। आज दुनिया की सबसे जो बड़ी से बड़ी कंपनियां हैं वो भारत में निवेश कर रही हैं। 1500 से अधिक बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने अपने वैश्विक क्षमता केंद्र पिछले 5 वर्षों में भारत में स्थापित किए हैं। ये बदलाव जो देश में हो रहा है, उस बदलाव के साथ जम्मू कश्मीर भी कदम से कदम मिला करके चले। इसके लिए आवश्यक है कि हमें भी सही रास्ते पर चलना होगा और ये रास्ता निश्चित रूप से प्रगति की ओर हमें ले जाएगा, अमन और शांति की ओर ले जाएगा। मैं बार बार एक बात कहता हूं कि शांति के बिना विकास संभव नहीं है। जहां शांति नहीं रहेगी वहां विकास नहीं होगा। केवल प्रशासन और पुलिस का ये काम नहीं है, समाज के जिम्मेदार लोगों का भी ये काम है कि शांति स्थापित में समाज भी सहयोग करे। फिर से एक बार मैं सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी को प्रीमियर लीग मैच के रूप में मुझे लगता है कि यह आने वाले समय में और फलेगा फूलेगा और जम्मू कश्मीर के बच्चों को एक बढ़िया प्लेटफॉर्म मिलेगा अपनी जो है प्रतिभा के विकास के लिए क्रिकेट में और अन्य क्षेत्रों में भी। मैं निश्चित तौर पर मेरा मानना है कि सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी न केवल जो है क्रिकेट बल्कि अन्य जो है खेलों में भी बच्चों को आगे बढ़ने में मदद करेगी। धन्यवाद। वाहिगुरू जी की फतेह। ਅੱਜ बड़े ਮਾਣ वाली गल है कि जम्मू ਦੇ ਵਿੱਚ पहली बार सिख क्रिकेट प्रीमियर लीग ਜਿਹੜੀ है वो स्टार्ट होने जा रही है, जो कि आल जैंड के सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी और हरी सिंह नलवा क्रिकेट क्लब के सहयोग के नाल और जम्मू कश्मीर की समुची संगत समुची आवाम और विशेष तौर पर LG प्रशासन के पूरे सहयोग के नाल ਜਿਹੜਾ क्रिकेट लीग ਜਿਹੜੀ स्टार्ट हो रही है। ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ VC ਸਾਹਿਬ भी कह रहे सन, मैं भी पहला ਕਿਹਾ ਸੀ कि क्रिकेट एक खेड के रूप च है ही है, मगर एक सानू एक दिशा देंदा है कि असी अपने बच्चों की जिहड़ी एनर्जी है उसनू चैनलाइज करिए। बच्चों नू असी नशियां दी गर्क दे विचों, नशियां दी लत दे विचों जिहड़ी अजकल नशे का बड़ा चलन चल रहा है उस चों कढ़ीए और अपना विरसा सांभीए, क्योंकि खेडां जिहड़ियां वो साडा विरसा सी। सो असी आल जम्मू कश्मीर सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी की समुचे परिवार ने मिल के, जम्मू और कश्मीर के समुचे परिवार ने मिल के, क्योंकि ये अज 8 टीमां 8 टीमां जिहड़ियां ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट 10 टीमां 10 टीमां जिहड़ियां ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट दीयां टीमां, कश्मीर तो 3 टीमां, पुंछ तो टीमां, हर मतलब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट तो टीम्स हैं। सो आओ असी सारे मिल के इस तरह बच्चे जिहड़े वो देश का भविख हैं। सो आओ असी सारे मिल के कौम का, समाज का, देश का भविख बनाने दे विच अपना अपना योगदान पाइए। मैं विशेष तौर पर मीडिया का बड़ा धन्नवादी हाँ कि ये जिहड़े हमेशा ही मतलब शॉर्ट टाइम ते भी असी अगर किते सद्दा पत्र देंदे हैं तो पहुँचते हैं। अज का भी जिहड़ा ये इवेंट है, ये जिहड़ा इवेंट है ये मीडिया ने ही जिहड़ा है वो कामयाब किया है। मैं फिर विशेष तौर पर LG प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का और सिविल प्रशासन का बहुत धन्यवाद करदा कि जिन्हों ने इस इवेंट को कामयाब करने दे विच अपना बहुत बड़ा योगदान पाया है। आओ ये अज जिहड़ी है इनोग्रेशन है, 5 दिनों का ये इवेंट है। अज 17 तो लैके फाइनल ग्रैंड फिनाले जिहड़ा होएगा वो 22 तरीक को शनिवार जिहड़ा है वो ग्रैंड फिनाले होएगा। उम्मीद करते हैं कि जिस तरह अज तक मीडिया का और प्रशासन का सानू सहयोग मिलता रहा है, 22 तरीक ग्रैंड फिनाले तक इस तरह आप जी सारे का सहयोग मिलता रहेगा जी। वाहिगुरू जी का खालसा।